नमस्कार दोस्तों, मैं सचिदानंद। एक लंबे समय अंतराल के बाद मैं फिर से आप सभी के बीच एक शानदार वीडियो लेकर उपस्थित हो गया हूं। आप सभी ने यह अनुभव किया होगा कि मेरा प्रत्येक वीडियो राजनीतिक, सामाजिक, मानसिक और नैतिक उत्थान पर आधारित होता है। लेकिन ये काम सिर्फ मेरा तो नहीं हो सकता। इस काम के लिए आप सभी का साथ जरूरी है और अब तक के लिए आप सभी का साथ के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे काम का जो श्रेय होगा उसका भागीदारी सिर्फ मेरा नहीं, आप सभी का भी होगा। दोस्तों, मैं आज भारत के उस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों को गुलामी के बुराइयों और गुलामी का एहसास दिलाने के साथ साथ आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करने का बहुत बड़ा काम किया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की, जो कि एक निष्पक्ष समाज सेवी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रेडियो के माध्यम से जगह जगह स्पीच देकर, पंपलेट में लिखकर, पत्रिका में अपना भाषण दे देकर लोगों को प्रेरित कर रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए। दोस्तों, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जीवन भर विपक्षी दल का नेता रहकर भी इतना ज्यादा विश्व ख्याति प्राप्त किए कि अगर ये कैबिनेट मंत्री या प्रधानमंत्री होते तब भी उनको इतना प्रसिद्धि नहीं मिलता। ऐसा माना जाता कि अगर उस दौरान ये विपक्षी दल का नेता ना होते तो उस दौरान की जो सरकारें होती बहुत ज्यादा मनमानी करती, गलत सलत नियमों को लागू करती और किए चले जाती। दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्म 23 मार्च 1910 ईस्वी को यूपी के फैजाबाद के एक छोटे से गांव अकबरपुर में हुआ था। उनके पिता हीरालाल थे और वह एक राष्ट्रीय और उन्नति करने वाले टाइप के विचार वाले थे। वह एक अच्छे बिजनेसमैन थे। उनकी माता चंदा थी और वे अपने बच्चे लोहिया जी को बहुत ही प्रेम करती थी। चंदा बिहार के चनपटिया के झुनझुनवाला परिवार से संबंधित थी। जब लोहिया जी 2.5 साल के थे तब भी चंदा उनकी माँ का मृत्यु हो गया था। उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी और उनकी बुआ ने बहुत ही अच्छे ढंग से किए थे। हीरालाल भी लोहिया को बहुत प्रेम करते थे और शुरू से ही उन्हें बहुत ज्यादा पढ़ाना चाहते थे और राजनीति में भी इन्वॉल्व करना चाहते थे। लोहिया जी शुरू से ही पढ़ने में इतने ज्यादा मग्न रहते थे, इतने ज्यादा सीरियस रहते थे कि उनके जो दोस्त लोग हैं वो कहते थे कि ये बड़े होकर किताबी कीड़ा बनेंगे, किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनेंगे, ये कभी क्रांतिकारी नहीं बन सकते हैं। लेकिन हुआ ठीक इसका अपोजिट। वो भारत के ही नहीं विश्व के एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी बने। लोहिया जी अपने क्लास में भी बहुत अच्छे ढंग से जवाब दिया करते थे। एक बार किसी ने पूछ दिया कि ब्रिटिश सरकार क्या है, उन्होंने जवाब दिया कि जब किसी देश में एकता नहीं होता है तो बाहरी लोग उस पर आक्रमण करते हैं और उसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। इस तरह से एकदम विचित्र जवाब होता था उनका। लोहिया जी का जन्म 1910 में हुआ था और 1918 में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन होना था। उस अधिवेशन में मात्र 8 साल की उम्र में वे अपने पिताजी के साथ भाग लिए थे। हालांकि उनके पिताजी उन्हें इलाहाबाद सिटी घुमाने के लिए ले गए थे, लेकिन उस अधिवेशन में लोहिया जी सभी नेताओं की बातों को बड़ी ही ध्यान से सुने थे और जब वापस आए थे तो अपने पिता से उस बारे में बहुत सारे सवाल पूछे थे। लोहिया जी 1920 में स्वतंत्रता में पहला कदम रख दिए थे। 1920 में लोकमान्य तिलक का मृत्यु हुआ था और उसी समय वे अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक समूह बनाए थे जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों, 1921 में उनकी दादी जी का मृत्यु हुआ था और वो अपने गांव गए थे और जवाहरलाल नेहरू जी अपने आंदोलन के दौरान घूमते घूमते उनके घर हीरालाल जी के साथ गए थे, उनके पिता के साथ, और वहां पर रुके भी थे। और उसी समय लोहिया जी नेहरू जी से काफी प्रभावित हुए थे और उनका उनसे अच्छा जान पहचान हो गया था। और 1924 ईस्वी में मात्र 14 साल की उम्र में वे दोबारा कांग्रेस के अधिवेशन में गए और इस बार उन्हें प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। 1925 ईस्वी में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से उन्होंने मैट्रिक पास किया। 1927 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने इंटर पास किया था। 1928 ईस्वी में उन्होंने तीसरी बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया और इस बार मात्र 18 साल की उम्र में उन्हें स्वतंत्रता से रिलेटेड बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंप दी गई और उसी दिन नेहरू जी उनसे मिलकर लोहिया जी को यंग किंग का उपनाम दिया था।
1930 में उन्होंने ग्रेजुएशन पास किया और आगे पढ़ने के लिए वे लंदन चले गए। लेकिन लंदन में उन्हें अंग्रेजों के व्यवहार पसंद न आए, इसलिए उन्होंने अपना पढ़ाई छोड़कर जर्मनी चले गए और जर्मनी में 1932 ईस्वी में उन्होंने पीएचडी का डिग्री हासिल किया। और उस दौरान भारत में साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय की मृत्यु, नमक तोड़ो आंदोलन, भगत सिंह का फांसी का सजा और कई सारे नेताओं के साथ साथ उनके पिता हीरालाल को भी जेल में अंग्रेजों ने कैद करके रखा था। और उसी दौरान लंदन में लीग ऑफ नेशन का मीटिंग होना था। भारत के प्रतिनिधि के रूप में बीकानेर के महाराजा को आमंत्रित किया गया था। बीकानेर के महाराजा अंग्रेजों के समर्थक थे। लोहिया जी ने ये अनुमान लगा लिया कि बीकानेर के महाराजा अंग्रेजों की नीतियों का समर्थन कर देंगे। इसलिए लोहिया जी लंदन में उस मीटिंग हॉल में किसी भी तरह प्रवेश करने का अरेंज कर लिया। और जैसे ही बीकानेर के महाराजा बोलने के लिए खड़े हुए, लोहिया जी ने सीटी बजाना स्टार्ट कर। हालांकि पुलिस ने तुरंत पकड़कर उनको हॉल से बाहर कर दिया, लेकिन नेक्स्ट डे उन्होंने लीग ऑफ नेशन के अध्यक्ष के नाम से एक पत्र लिखा जिसका हेडिंग था लैक ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की कमी। और उस पत्र को उन्होंने अखबार में भी छपवा दिया। और ठीक उसके अगले दिन बहुत सारा पेपर अखबार खरीदकर उन्होंने लीग ऑफ नेशन के हॉल के गेट के पास खड़े हो गए और सभी को अखबार बांटने स्टार्ट कर दिए। वे एक तरह से अंग्रेजों के नीतियों का विरोध कर रहे थे। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज चाहते थे कि भारत को भी और भारतीय जनता, भारतीय संपत्ति, भारतीय सेना को भी विश्व युद्ध में झोंक दिया जाए। लेकिन लोहिया जी इससे नाखुश थे, वो ऐसा नहीं चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में केवल आम जनता ही मर रहे थे और भारत एक गुलाम देश था और काफी आर्थिक तंगियों से गुजर रहा था। लोहिया जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल न होने के लिए जगह जगह भाषण देते थे, इसके बारे में जागरूक करते थे, पत्रिका में, पॉम्पलेट्स में और सभी जगह पर भाषण देते थे। इस कारण से अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके 2 साल की सजा दी और उन्हें बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया। उन्हें हाथ पैर में बहुत भारी भारी जंजीरों से बांध कर रखा जाता था, अंधेरे काल कोठरी में उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आंदोलन को मोटिवेट करने के लिए और भारत में सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए लोहिया जी रेडियो पर, पत्रिका में भाषण दिया करते थे। और जब अंग्रेज इसके विरुद्ध हो गई थी, वो ऐसा करने से सभी को रोक रही थी, तब वो छुप छुप करके अंग्रेजों से बच बच करके ऐसा काम किया करते थे। कांग्रेस का एक रेडियो था, उसका नाम था कांग्रेस रेडियो, उस पे वे हमेशा बोला करते थे। लोहिया जी को पकड़ने के लिए अंग्रेज ने अलग से एक टीम बना रखी थी। एक बार तो एक ही दिन में 11 जगहों पर छापा मारा गया था लोहिया जी को पकड़ने के लिए। लोहिया जी कभी बॉम्बे तो कभी कलकत्ता, तो कभी कहीं तो कभी कहीं भाग भाग कर, छुप छुप कर ऐसा किया करते थे और लोगों को रेडियो पर बोला करते थे। लोग उनकी बातों को सुनने के लिए इंतजार भी किया करते थे और जब वे नहीं बोलते थे तब उनकी बोली गई बातों को रेडियो पर दोबारा सुनाया जाता था। लेकिन जब लोहिया को पता चला कि अब भारत में वे सुरक्षित नहीं है, तो वे भागकर नेपाल चले गए। अब बाद में पता चला कि वहां पर जयप्रकाश नारायण भी अंग्रेजों से भागकर वहां पर नेपाल में छुपे हुए थे। लेकिन नेपाल में भी वे दोनों लोग ज्यादा दिन तक सुरक्षित न रह सके। अंग्रेजों के कहने पर नेपाल सरकार ने उन लोगों को ढूंढ निकाली और उन्हें पकड़ने का कोशिश करने लगी और एक दिन दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। लेकिन कुछ लोगों ने वहां के जेल पर हमला करके उन दोनों को छुड़ा लिया और रात के अंधेरे में लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण और सभी साथियों वहां से भाग निकले। उस भागने के दौरान उन दोनों को बहुत ही क्षति हुई। चूंकि लोहिया जी बचपन से ही आंख से कमजोर थे, चश्मा पहना करते थे, तो रात में उन्हें चश्मा खोजना पड़ा और किसी भी तरीके से भागने में उनको बहुत दिक्कत हुआ। उनका शरीर कई जगह पर घायल हो गया भागने के क्रम में, लेकिन किसी भी तरह से वे दोनों भाग निकले वहां से और भारत आ गए। भारत आने के बाद जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजों ने लाहौर के काल कोठरी में उन्हें बंद कर दिया और बहुत ही भयानक टॉर्चर किया गया उनके साथ। लोहिया जी को रात रात भर सोया नहीं दिया जाता था। जब भी उन्हें नींद आने लगती थी, वो थक कर सोने लग जाते थे, तब भी लोहे के डंडे से टेबल पर जोर से पटका जाता था और उनका नींद खुल जाता था।
वे जगने के कारण उन्हें कई बार बुखार आ जाता है। हालांकि कई बार उन्हें बुखार आया लेकिन स्वतः ठीक हो गए। उन दोनों को 6 महीने तक काल कोठरी में इस कदर रखा गया कि उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में कुछ जानकारी नहीं। फिर बहुत सारे प्रयासों के बाद वो दोनों जेल से बाहर आए। दोस्तों, जेल से छूटने के बाद लोहिया जी सोचे कुछ दिन आराम कर लेते हैं। वे आराम करने के लिए अपने दोस्त के पास गोवा गए, लेकिन वहां पर उन्होंने देखा कि गोवा में बहुत ही खराब नीति बना के रखा है पुर्तगाली सरकारों ने। आप लोग जानते हैं कि वहां पर अंग्रेज का सरकार नहीं था, पुर्तगाल का सरकार था। वहां अभी तक 1946 तक स्वतंत्रता के लिए कोई भी आंदोलन नहीं चल रहा था, कोई भी प्रयास नहीं चल रहा। लोहिया जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने गोवा में प्रथम बार पुर्तगालियों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए आंदोलन स्टार्ट किया और वहां भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 1 महीना जेल में रखने के बाद पुर्तगाली सरकारों ने उन्हें लाकर भारत में छोड़ दिया। लोहिया जी चाहते थे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को पुर्तगाल की स्वतंत्रता संग्राम या पुर्तगाल के आंदोलन से जोड़ दिया जाए ताकि एक साथ दोनों जगह आजाद हो जाए। लेकिन कुछ नेताओं जैसे नेहरू जी का मानना था कि अगर भारत आजाद हो जाता है तो गोवा ऑटोमेटिक आजाद हो जाएगा। हालांकि गांधी जी लोहिया के बातों से सहमत थे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि 1948 ईस्वी में 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई थी और लोहिया जी गांधी जी के बहुत करीबी माने जाते थे और बहुत करीबी थे। लोहिया जी का सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ाव था। वो कांग्रेस से भी जुड़े थे लेकिन कांग्रेस की नीति उन्हें पसंद नहीं थी, इसलिए उनका एक अलग पार्टी था, सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड थे। वो चाहते थे कि पूरे भारत में सोशलिस्ट पैटर्न को अपनाया जाए ताकि समाज का पूरी तरह से कल्याण किया जाए, सभी वर्गों का, सभी लोगों का आर्थिक स्थिति में समानता है, सभी लोग वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करें। इसी पैटर्न पर गांधी जी 28 जनवरी को उन्हें अपने आश्रम में बुलाया था और उस दिन एक ही कमरे में दोनों सोए थे। गांधी जी काफी व्यस्त थे, इसलिए उस रात लोहिया जी पहले सो गए, गांधी जी को ये कहते हुए कि अगर आपको फुर्सत मिल जाए तो हमें जगा दीजिएगा। लेकिन गांधी जी ने देखा कि लोहिया जी काफी गहरे नींद में सो रहे थे, तो गांधी जी ने उन्हें जगाया नहीं और अगले दिन हमेशा की तरह गांधी जी लोहिया जी से पहले जग करके टहलने चले गए। लोहिया जी जब उनसे 29 तारीख को मिले तो गांधी जी ने कहा कि आज तो बात नहीं हो पाएगी, अब कल 30 तारीख को हम लोग बात करेंगे और मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है इस विषय पर। सोशलिस्ट पार्टी के उत्थान के विषय पर, पूरे भारत में सोशलिस्ट पैटर्न को लागू करने के विषय पर बहुत सारी बातें करनी है। लेकिन जैसे ही 30 जनवरी को निर्धारित समय पर लोहिया जी तैयार होकर गांधी जी के पास जा रहे थे, रास्ता में ही उन्हें पता चला कि गांधी जी की हत्या हो गई। लोहिया जी काफी प्रभावित हुए इस बात को जानकर और उनकी सारी उम्मीदें भी टूट गई। लोहिया जी उनकी मृत्यु पर यह बात कहे कि कैसी विडंबना है कि जो व्यक्ति जीवन भर अहिंसा के प्रचारक रहा हो, उसका अंत हिंसा के निशाने पर खत्म हुआ। गांधी जी के कहने पर ही लोहिया जी ने नेपाल में नेपाल कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी और वहां की पार्टी नेपाल में राजशाही व्यवस्था से संघर्ष कर रही थी। वहां पर कई नेपाली नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 25 मई 1949 ईस्वी को लोहिया जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा रैली किया गया नेपाल सरकार के खिलाफ। उस रैली में पुलिस ने आंसू गैस छोड़े, लोगों पर लाठीचार्ज किए और फिर 50 लोगों के सहित लोहिया जी को भी गिरफ्तार कर लिए। हालांकि कुछ दिनों के बाद लोहिया जी को छोड़ दिया गया। इस तरह से स्वतंत्रता के बाद भी लोहिया जी सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा अग्रसर रहते थे। यूपी में किसानों के नेतृत्व में लोहिया जी ने एक बहुत बड़ा रैली किया। गोमती नदी के दोनों किनारों पर लोग बैठे हुए थे। वहां के यूपी की सरकार ने क्या किया कि वहां पर भूमि राजस्व को एकाएक 10 गुना तक बढ़ा दिया। इसी के विरुद्ध में वो रैली चल रहा था। कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध पहली बार कोई पार्टी उभर रही थी, इसीलिए यह न्यूज अखबारों में लंबे समय तक चलती रही और सरकार भी काफी सीरियस हो गई। लोहिया जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया कि इसी विषय पर रीवा में 26 फरवरी 1950 ईस्वी को एक राष्ट्रीय स्तर पर रैली किया जाएगा। लेकिन सरकार नहीं चाहती थी कि रैली बहुत व्यापक और बहुत बड़ा हो, इसीलिए सरकार ने रीवा जाने वाली बहुत सारी बसों को बंद करा दिया और वहां जाने वाली पानी की पाइपलाइनों को कट करवा दिया। फिर भी उस रैली में पैदल बहुत दूर दराज से लोग बहुत बड़े संख्या में पहुंच गए और रैली के बाद लोहिया जी ने सरकार के इस बस रोकवाने वाली और पानी की पाइपलाइन कट करवाने वाली नीति को बहुत आलोचना की। लोहिया जी पूंजीवाद और साम्यवाद, कैपिटलिस्टिक सिस्टम और कम्युनिस्ट सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ थे और वो सोशलिस्ट सिस्टम, समाजवाद के समर्थक थे। वो पूरे विश्व में समाजवाद को लाना चाहते थे।
एक तो पूंजीवाद व्यवस्था, जिसमें कोई व्यक्ति जितना चाहे उतना धन अपने पास रख सकता था, और दूसरा साम्यवाद व्यवस्था, जिसमें कोई व्यक्ति अपने पास बहुत ज्यादा धन नहीं रख सकता था। लोहिया जी इन दोनों में सामंजस्य बैठाकर समाजवाद व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। इनका मानना था कि विश्व के 2/3% लोग गरीब हैं और गरीबी पर किया गया सभी युद्ध, सभी प्रयास एक दिखावा है। गरीबी को खत्म करना है तो एक सही नीति बनाकर उसको निरंतर लागू करना पड़ेगा। सामाजिक और राजनीतिक रूप से वंचित लोगों को विशेष अवसर प्रदान करना पड़ेगा और भारतीयों के सदियों से गिरी हुई भावनाओं को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। उनका महिलाओं के विषय में कहना था कि भारतीय महिलाएं 2 तरह के बाधाओं से पीड़ित हैं। एक तो सार्वभौमिक रूप से यह कि वो पुरुषों के अधीन काम करती है, पुरुषों के अधीन रहती है, और दूसरा उससे भी अधिक घिनौना जाति प्रथा का उन पर दोहरी मार पड़ता है। उनका यह भी कहना था कि भारतीय महिलाएं सूरज निकलने से पहले और सूरज ढलने के बाद अपने आराम के लिए खुले में निकलती है। यह प्रथा या सिस्टम भारत में उनका एक तरह से मानवाधिकार का हनन है। इसको खत्म करने के लिए कुछ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण किया जाए तो ये खत्म हो सकता है। 1955 में लोहिया जी के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी का पुनर्गठन किया गया था। उसमें 60% तक SC, ST, OBC और महिलाओं को रखा गया। 1962 ईस्वी में लोहिया जी नेहरू जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और हार गए थे। लोहिया जी की मृत्यु 12 अक्टूबर 1967 ईस्वी को दिल्ली के विलिंगटन अस्पताल में हुआ था। बाद में उस अस्पताल का नाम राम मनोहर लोहिया रख दिया गया था। राम मनोहर लोहिया एक अनोखे और अनुभवी विचारक थे। वे न केवल अपने वैश्विक आदर्शों के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि वे कर्मठ भी थे। उन्हें सामाजिक कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा, बल्कि नेपाल, पुर्तगाल, अमेरिका और भारत के सरकार द्वारा भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जेल में डाला गया था और कई तरह से टॉर्चर किया गया था। वे विदेशों में भी अनगिनत कार्यक्रमों में भी भाग लिए थे। उन्हें जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था और उन्होंने विश्व में समाजवादी पैटर्न को लागू करने के विषय पर बहुत ही शानदार भाषण दिए। उन्हें स्टॉकहोम में भी बुलाया गया था वर्ल्ड गवर्नमेंट के मुद्दे पर। उन्हें विश्व प्रसिद्ध पर्ल एस बक जो लेखक थी, उन्होंने अपने पास उनको बुलाया था और बातचीत करने के बाद वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई थी कि जो व्यक्ति जीवन भर जेलों में और आंदोलनों में भागता दौड़ता रहा, उसका लिटरेचर इतना अच्छा कैसे हो सकता है। उनका लिटरेचर काफी अच्छा था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी वे शख्स थे जिनको अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर रूजवेल्ट की पत्नी और विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन से मिलने का भी गौरव प्राप्त था। दोस्तों, राम मनोहर लोहिया एक निस्वार्थ टाइप के समाज सेवी थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के कल्याण में लगा दिए। उनके बारे में बहुत सारी रोचक बातें हैं, लेकिन एक छोटे से वीडियो में सभी बातों को बताना नामुमकिन है, इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, हंसना मानव जाति के लिए एक बहुत ही अच्छा श्रृंगार है और इसे सभी को पहनना चाहिए और समय समय पर दूसरों के हंसी का भी कारण बनना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।